Good evening, class. This is Dr. Chetna Gupta Pasine, and our today's topic is kinetics of growth. Growth kinetics. ग्रोथ काइनेटिक्स यदि आप इसे डिफाइन करेंगे तो ग्रोथ काइनेटिक्स का मतलब हुआ कि सेल के ग्रोथ रेट से सेल का जो ग्रोथ रेट होता है उसे ही हम ग्रोथ काइनेटिक्स कहते हैं। अब जो सेल ग्रोथ है या ग्रोथ काइनेटिक्स है उसको अगर हमें डिफाइन करना है साइंटिफिकली तो हम क्या बोलेंगे कि ग्रोथ रेट जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का या सेल का जो ग्रोथ रेट होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ सेल्स पर। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगा उस ऑर्गेनिज्म का बायोमास जो है वो इंक्रीज होगा, तो बायोमास कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का या सेल का नंबर का बढ़ना और उसके बायोमास कंसंट्रेशन का बढ़ना ही ग्रोथ रेट कहलाता है। अब यदि आप इसको सिंपल एग्जांपल से समझें तो अगर हम किसी मीडिया में किसी यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनोकुलेट करते हैं तो इनोकुलेट करने के बाद उसका जो डिवीज़न टाइम होता है उस डिवीज़न टाइम पे उसका ग्रोथ जो होता है उस बेसिस पे हम ये बताते हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ काइनेटिक्स कैसा है। तो जो ग्रोथ काइनेटिक्स है उसको हम 6 फेसेस में डिवाइड करके पढ़ते हैं। वो 6 फेसेस में आपका फर्स्ट फेस है लैग फेस। ग्रोथ काइनेटिक्स का ऐसा फेस है जब सेल का नंबर जो होता है 0 होता है, मतलब कि सेल अपने आप को डिवीज़न के लिए जब प्रिपेयर कर रहा होता है और सेल का नंबर जो होता है वो 0 होता है। फिर होता है आपका एक्सीलरेटेड ग्रोथ फेस, किसी चीज़ का एकदम से बढ़ना। सेल के नंबर्स में क्या होता है, इंक्रीजमेंट स्टार्ट होता है, सेल का डिवीज़न स्टार्ट होता है और डिवीज़न तब तक होता है जब तक कि वो बिल्कुल अपने पिक पॉइंट पर एकदम मैक्सिमम वैल्यू पर ना पहुँच जाए। उसके बाद होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट में अगेन क्या होता है, सेल कंटिन्यूसली अपने नंबर्स में ग्रोथ करता है, कंटिन्यूसली डिवाइड होके। फिर आता है डिक्रिएटेड ग्रोथ फेस। यहाँ से जो होता है ग्रोथ का डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है। डिक्लाइन कैसे होगा, जैसे ही ग्रोथ रेट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पहुँच जाएगा उसके बाद में क्या होगा, धीरे धीरे उसका डिक्लाइन फेस स्टार्ट होगा। धीरे धीरे क्या होगा, ग्रोथ रेट कम होगा। उसके बाद होता है स्टेशनरी फेस। स्टेशनरी फेस ऐसा फेस जहाँ पर क्या होता है, कोई पॉपुलेशन का वैल्यू जो होता है मैक्सिमम का मतलब जब ग्रोथ रेट एंड डेथ रेट जो होता है वो इक्वल होता है तो वो हो जाता है स्टेशनरी या स्थाई वाला फेज। वहाँ पर आकर किसी भी चीज़ में स्टेबिलिटी, सेल्स के नंबर में या ऑर्गेनिज्म के नंबर में क्या हो जाती है, स्टेबिलिटी हो जाती है, क्योंकि ग्रोथ रेट एंड डेथ रेट जो हो जाता है वो इक्वल हो जाता है। फिर आता है डेथ फेज, जब क्या होगा कि ग्रोथ करने के लिए जितनी भी कंडीशंस थी उस सेल्स के पास में धीरे धीरे वो सारे ग्रोथ कंडीशंस में आपका आ जाता है न्यूट्रिशन सबसे फर्स्ट। तो जैसे जैसे न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट का क्या होगा, डिप्लीशन होगा, तो सेल में क्या हो जाएगा, डिवीज़न रुक जाएगा। और डिवीज़न रुकने के बाद में सेल जैसे ही अपने पिक पॉइंट पर पहुंचेगा, पिक पॉइंट में पहुंचने के बाद सेल की वाइबिलिटी जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी और वाइबिलिटी धीरे धीरे ख़त्म होगी और सेल जो हो जाएगा वो डेथ हो जाएगा। तो इस तरह जो ग्रोथ काइनेटिक्स है उसको हम इन 6 फेसेस में पढ़ते हैं। लैग फेस, एक्सीलरेटेड ग्रोथ फेस, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेस, डिक्रिएटेड ग्रोथ फेस, स्टेशनरी फेस एंड डेथ फेस। अब आप ग्रोथ कर्व देखिए, एस शेप का कर्व बनता है जिसे हम सिग्माइड कर्व कहते हैं। इसी सिग्माइड कर्व में सबसे पहले यहाँ पे आप देख लेंगे कि ये जो पहले ग्रोथ कर्व है ये ग्रोथ रेट एंड टाइम के बीच में बनता है। सबसे पहला फेस होता है लैग फेस, जब सेल क्या है 0 पे है, बिल्कुल डिवीज़न के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। फिर होता है एक्सीलरेशन फेस, सेल में क्या हो गया है, ग्रोथ स्टार्ट हो गया है, ग्रोथ फेस कंटिन्यूसली ग्रोथ होता जा रहा है। फिर आता है डिक्लाइन वाला फेस, डिक्लाइन वाले फेस के बाद में आता है स्टेशनरी फेस। कुछ सेल्स सर्वाइव करते रहेंगे, कुछ सेल धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। और उसके बाद में आता है डेथ फेज, जब सारे के सारे सेल की वाइबिलिटी ख़त्म होगी और वो सारे के सारे सेल्स जो होते हैं वो डेड हो जाते। तो इस तरह जो एस शेप कर्व बनता है इसे ही हम ग्रोथ कर्व या सिग्माइड कर्व कहते हैं। इसके बाद में आप इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे कि जो एक्सपोनेंशियल फेज जो होता है वो डिक्लेरेशन फेज का फॉलोअप होता है। इस पीरियड में क्या होता है, ग्रोथ रेट जो होता है वो बहुत अनबैलेंस होता है। अनबैलेंस होने का रीज़न ये है कि इसमें कोई भी एक कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट जो होता है तो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाता, न्यूट्रिशन का डिप्लीशन होता है जिसके कारण सेल्स में डिवीज़न रुक जाता है। या सेकेंड कंडीशन ये हो सकता है कि ग्रोथ के लिए, प्रोडक्ट बनने के बाद ग्रोथ के लिए और ज़्यादा ग्रोथ के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो चीज़ें नहीं मिल रही है, तो पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन कि जब ग्रोथ कंप्लीट हो गया है तो कुछ ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस बनते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के फॉर्म में जो प्लांट बॉडी से बाहर सीक्रेट ही नहीं
हो पाते, प्लांट बॉडी के अंदर ही रह जाते हैं और वो उस प्लांट के लिए टॉक्सिक हो जाते हैं। उसके बाद में स्टेशनरी फेस, अभी आपको बताइए कि स्टेबिलिटी वाला फेस है जहाँ पर ग्रोथ रेट 0 हो जाता है, मतलब जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर गए, बाकी सब क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे उनकी वाइबिलिटी ख़त्म हो जाती। तो इस समय ग्रोथ रेट और डेथ रेट जो होता है वो इक्वल हो जाता है। ग्रोथ रेट 0 होने का मतलब ये हुआ कि जो सेल्स सर्वाइव कर रही है स्टेशनरी फेस में वो मेटाबॉलिकली एक्टिव भी रहेगी, वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का फॉर्मेशन भी करेगी। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में कुछ ऐसे सब्सटेंस बनते हैं जो कि प्लांट बॉडी के लिए खुद ही हार्मफुल होते हैं। यदि वो बॉडी के बाहर नहीं निकलते हैं, सीक्रेट नहीं होते या किसी भी और तरीके से, अगर जैसे कि हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में रेजिन्स, टैनिन्स, गम्स, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, लेटेक्स, तो यदि वो चीज़ें बॉडी से बाहर नहीं निकलती है प्लांट बॉडी से और अंदर ही रहती है तो वो कहीं ना कहीं प्लांट बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ पर हार्मफुल इफेक्ट डालता है और इस तरह वो चीज़ प्लांट बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाती है। तो यहाँ पर स्टेशनरी फेस में क्या होगा, कुछ सेल्स जो है वो सर्वाइव करेंगे, कुछ सेल्स की वाइबिलिटी धीरे धीरे खत्म होती जाएगी तो वो डेड हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्रोथ रेट और डेथ रेट जो होता है वो इक्वल होता है। इसके बाद ऐसे फैक्टर्स जो कि ग्रोथ काइनेटिक्स को अफेक्ट करते हैं, फर्स्ट है आपका सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट बनने के लिए जो सबस्ट्रेट है उनका कंसंट्रेशन। फिर होता है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन की सबस्ट्रेट की ज्वाइनिंग से जो भी प्रोडक्ट बना है उनका कंसंट्रेशन। टेम्परेचर, पीएच वैल्यू एंड ऑक्सीजन सप्लाई, ये ऐसे 5 फैक्टर्स है जो कि ग्रोथ काइनेटिक्स को अफेक्ट करते हैं।